आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बेंगलोर में नेटबॉल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम में शामिल काशीपुर की गीतमन कौर। बेंगलोर में चल रहे प्रथम मिक्स्ड नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप में 28 स्टेट की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें उत्तराखंड की टीम लगातार 4 मैच जीत के तीसरे पोजीशन पर रही। वहीं 4 अक्टूबर को ट्रॉफी लेकर टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हुई। काशीपुर वासियों के लिए खुशी की बात यह है कि इस टीम में पूर्व उधम सिंह नगर जिले से काशीपुर की लिटिल्स कॉलेज की पढ़ने वाली गीतमन कौर भी शामिल है। वहीं गीतमन व टीम के चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर उनके घर पर शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। अब वक्त हो चला है काशीपुर की अन्य खबरों का। नगर निगम काशीपुर द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में किया गया कार्यशाला का आयोजन। काशीपुर में निकलने वाली महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा को लेकर हुई प्रेस वार्ता। SC गुड़िया IMT कॉलेज में हुआ खेल सप्ताह का शुभारंभ। काशीपुर कांग्रेस पार्टी ने किया सिंचाई विभाग में धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम काशीपुर द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में सफाई कर्मचारियों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सफाई कर्मचारियों को MS 2013 अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई, जो हाथ से मैला उठाने को रोकता है और उन्हें कानूनी अधिकार और पुनर्वास के प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही कार्यशाला में सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया, जिससे सफाई कर्मचारी अपने काम के दौरान खतरों से सुरक्षित रह सके। काशीपुर में कल 6 अक्टूबर को निकाले जाने वाली महाराजा अग्रसेन शोभा यात्रा को लेकर काशीपुर के बिश्नोई सभा में प्रेस वार्ता की गई, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि कल निकाली जाने वाली शोभा यात्रा मोहल्ला किला बाजार से होते हुए मेन चौराहे से गुजरते हुए रामलीला मैदान पर संपन्न होगी। इसके साथ ही वैश्य सभा के पूर्व अध्यक्ष JP अग्रवाल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें अग्रवाल महासभा, वैश्य महासभा, बिश्नोई सभा, कुमार तनय सभा, वैष्णव सभा, जैन समाज के साथ कई अन्य सभाएं भी भाग ले रही हैं। कल 6 अक्टूबर 2024 को सूर्यवंशी महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा किले से निकलकर मेन मार्केट में होते हुए रामला ग्राउंड तक जाएगी। इस शोभा यात्रा में श्री अग्रवाल सभा, कुमार वैश्य सभा के तत्वावधान में समस्त वैश्य समाज, कुमार तनय सभा, वैष्णव समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, बिश्नोई समाज, ये सभी समाज सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। वो उनके परिवारजन सभी अच्छी संख्या में उसमें प्रतिभाग करेंगे। रास्ते में स्थान स्थान पर इस यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महाराजा अग्रसेन जो समाजवाद के प्रवर्तक थे और जिन्होंने एक ईंट एक रुपये की परिभाषा देकर समाजवाद को सही मायनों में चरितार्थ किया और उसको आचरण में भी उतारा, उनके इस उद्देश्य के प्रसार के लिए, देश एकता के लिए ये यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महाराजा अग्रसेन जी सूर्यवंशी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज थे। हम भी उन्हीं महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। हमें इसका गर्व है। मैं इस अवसर पर सभी वैश्य समाज से का आह्वान करता हूँ कि वो अग्रसेन जी की शोभा यात्रा में जो हमारे इष्टदेव हैं, सपरिवार अच्छी संख्या में सक्रिय सहभागिता करें। देखिए, अग्रसेन जी महाराज जी की शोभा यात्रा के सिलसिले में ये कहना चाहूँगा, ये कल 6 तारीख को किले मोहल्ले से स्टार्ट होकर और सायं लगभग हमारा ये 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और श्री रामलीला ग्राउंड तक जाएगी। और महाराजा अग्रसेन जी का विषय में ये मैं कह सकता हूँ, हमारा देश जो है एक महान विभूतियों का देश है और उन महान विभूतियों में एक जो है हमारे महाराजा अग्रसेन जी हैं, समाजवाद के अभिनेता हैं। और इसी समाजवाद को लेते हुए हमारी समस्त अग्रवाल समाज, कुमार तनय सभा, बिश्नोई सभा और वैष्णव समाज, ये सभी लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर बड़े उल्लासपूर्वक ये यात्रा निकाल रहे हैं। और विगत वर्षों से काफ़ी समय से हमारी निकलती रही है। अब की बार ये हमारा कुमाऊं वैश्य सभा के और सभा और बिश्नोई सभा सभी लोगों के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। और ईश्वर ने चाहा तो ये हर वर्ष इस प्रकार की परंपरा हमारी चालू रहेगी और हमारे
महाराज जी की ओर से जिस प्रकार से एक समाजवाद का, एकता का, भाईचारे का, प्रेम व्यवहार का एक नारा है, तो उसका हमारा ये प्रचार और प्रसार का हमारा इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम किले से आगे बढ़ेंगे और रामनगर तक जाएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के प्रांगण में खेल सप्ताह का शुभारंभ किया गया। खेल सप्ताह का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जसपुर क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान, विशिष्ट अतिथि कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती संस्थान के प्रेरणा स्त्रोत्र पंडित नारायण दत्त तिवारी एवं संस्थापक पंडित सत्येंद्र चंद गुड़िया के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया। वहीं इसके पश्चात आयोजित खेलों को खेलने के पश्चात विद्यार्थियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी मनोज जोशी, एडवोकेट विमल गुड़िया, पूर्व राज्य मंत्री इंदुमान, संदीप सहगल एडवोकेट, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, महेंद्र लोहिया, राजेश कुमार एडवोकेट, नीरज कांडपाल, संजय शर्मा, सौरभ शर्मा, कोषाध्यक्ष बार एसोसिएशन नितिन कौशिक, अभिमन्यु मान, संस्थान के निदेशक डॉक्टर केवल कुमार, निदेशक प्रशासन पवन कुमार बख्शी, प्राचार्य यूजी निमिषा अग्रवाल सहित समस्त फैकल्टी व स्टाफ मौजूद रहा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन काशीपुर में कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मुरादाबाद रोड लक्ष्मीपुर माइनर के निकट पीडब्ल्यूडी के पास से सिंचाई विभाग कार्यालय तक धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई। वहीं सिंचाई विभाग के सामने धरना देते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से लक्ष्मीपुर पट्टी की सड़क को जल्द बनाए जाने, लक्ष्मीपुर माइनर नहर का निर्माण किए जाने, साथ ही ढेला नदी में हो रहे भू कटाव को रोकने के लिए पिचिंग बनाए जाने की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर के भारती को कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। और जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा काशीपुर में ये धरना प्रदर्शन किया और यहाँ सिंचाई विभाग में सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग आए हैं। उसका मकसद ये है, सबसे पहली बात तो ये कि लक्ष्मीपुर पट्टी रोड जो पंजाबी सराय थाना साबिक से शुरू होती है और पूरा पीडब्ल्यूडी पर आकर निकलती है, ये रोड पिछले कई वर्षों से ऐसा खड़ंजा हुआ पड़ी है कि उसमें गड्ढे ज़्यादा है और रोड कम नहीं है। चलने वाले मुसाफिरों को और जो ई रिक्शा में आते जाते हैं, मोटरसाइकिल पर आते जाते हैं, उनमें सिर्फ गड्ढों में आना होता, सड़क नाम की तो चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ई रिक्शा में या वैसे कोई गर्भवती महिला या बीमार महिला या बीमार पुरुष कोई अगर चले तो उसके लिए सिवाय नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले हमारी मांग यह है कि इस सड़क का तुरंत जल्दी से जल्दी निर्माण कराया जाए ताकि जनता को इस बात की सहूलियत मिल सके। दूसरा यह है कि हमारे ढेला नदी में बाढ़, हर साल बरसात के कारण बाढ़ आ जाती है, जिसमें पिछले वर्ष भी कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं, बाढ़ की ढेला नदी में आ चुके हैं और बहुत जनता का नुकसान होता है। हमारे वहाँ के पार्षद हैं, कादिर भाई हैं, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ वहाँ लगे रहते हैं। उन्होंने ढेला नदी में हर बार हम सब कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर वहाँ के पिचिंग के लिए डिमांड करी थी। कुछ पिचिंग लगी भी थी लेकिन वो ना के बराबर थी, या फिर बरसात में पूरी की पूरी वहाँ से बहाव आ गया। हमारी ये मांग है कि ढेला नदी में पिचिंग परमानेंट होनी चाहिए ताकि आने वाली जो बस्ती बसी हुई है उसको सुरक्षा दृष्टि से वहाँ रह सके, लोग बाग रह सके। इतने जनहित के मुद्दे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी विकास के काम को कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जनहित का काम कोई नहीं कर रही है। महंगाई की हालत बहुत बुरी है,
अब महंगाई के बाद में करूँगा, लेकिन हमारी सबसे बड़ा आज जो ये डिमांड है, लक्ष्मी माइनर रोड बनना, ढेला नदी की पिचिंग होना और ये काफ़ी सड़कों का गड्ढे भरना। जबकि धामी सरकार ने ये कहा है कि 15 अक्टूबर तक पूरे शहर के गड्ढे भर दिए जाएंगे। क्या कारण है? जब उनके वीवीआईपी मंत्री संतरी निकलते हैं तो गड्ढे भर दिए जाते हैं। क्या आम जनता का हक नहीं है? आम जनता को चलने का सड़क पे हक नहीं है? तो हम ये चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत ही इन गड्ढों से मुक्ति दिलाए। ये जनता के हित के कार्य हैं। ये सर्वोपरि कांग्रेस पार्टी रखती आई है और जब तक रखती रहेगी, जब तक जनता को इस बात की सहूलियत नहीं मिल जाए। विभाग काशीपुर का हमने घिराव किया है और हमारी जो डिमांड है वो ये है कि जो लक्ष्मीपुर पट्टी की मेन रोड है, जो पिछले 17 सालों से नहीं बनी है, उसमें गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं और जो है लोगों का व्यापार वहाँ ठप हो चुका है। करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ वहाँ ख़राब हो चुकी हैं। आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसका निर्माण नहीं करा पा रहा है नगर निगम। और नगर निगम का कहना यह है कि जब तक सिंचाई विभाग लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण नहीं कराएगा, तब तक हम जो है लक्ष्मी पट्टी रोड का निर्माण नहीं करा सकते। तो हम आज यहाँ पर सिंचाई विभाग में इसलिए आए हैं कि लक्ष्मीपुर पट्टी जो माइनर है, उस माइनर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, लोगों को धोखे में ना रखा जाए। जब तक माइनर का निर्माण नहीं होगा, सड़क का नहीं होगा। ये दोनों विभाग एक दूसरे को पटाल रहे हैं। ढेला नदी में पिचिंग नहीं कराई है अभी तक, ढेला नदी में पिचिंग कराई जाए, लक्ष्मी पट्टी माइनर का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए और ढेला नदी में लक्ष्मीपुर पट्टी रोड का निर्माण कराया जाए। अगर ये जल्द से जल्द इसी महीने में काम शुरू नहीं किया जाता है तो इस आंदोलन को हम उग्र रूप से दोबारा यहाँ पर शुरू करेंगे। इसके संबंध में कोई ज्ञापन दिया गया? इसके संबंध में हमने ज्ञापन तैयार करे हैं। माननीय एक्शन साहब को हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद भी हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम परमानेंट यहाँ पर धरना देंगे, दिन रात यहाँ पर पड़े रहेंगे जब तक हमारा काम शुरू नहीं होगा। ये लक्ष्मीपुर माइनर है, इसके निर्माण के लिए ज्ञापन देने आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण जो हो, उसके साथ साथ सड़क का निर्माण भी हो। कभी कभी आपने देखा, ये कह दिया जाता है सिंचाई विभाग जब माइनर का निर्माण करेगा तो उसके बाद कहेगा कि सड़क खुली हुई पड़ी है, तो उसमें आने जाने की समस्या, बहुत बड़ी परेशानी, दिक्कत जनता को हो जाती है। कि हम चाहते हैं कि माइनर के निर्माण के साथ साथ सड़क का निर्माण भी हो। और हम सिंचाई विभाग के कहना चाहते हैं कि बरसातें बराबर, पिछली बरसात आई थी और इस बार भी बरसात आई और पिचिंग नहीं हो पाई है, तो उसमें 2-3 वार्ड प्रभावित होते हैं, जो कि उन्हें पानी से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ढेला में पिचिंग है उसका भी निर्माण किया जाए, ताकि जनता को आने वाले टाइम में जो बरसात का समय है उस परेशानी का सामना न करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।